मेरे ख्याल में जब तक इंसान को किसी बात का यकीन ना हो तब तक उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। खुदा कसम सईद ने शादी कर ली है। कसम न खाओ फरिश्ता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सोच रही हूँ कि किसकी आवाज थी। किसी दोस्त की, मेहमान की, पहचान वाले की। और क्या? ये तो और बदतर है। मैंने कहा ना, औरत की आवाज थी। आवाज खूबसूरत थी। क्या कह रही हो? मुझे क्या मालूम। हो सकता है जर्मन जबान में किसी ने कुछ कहा हो, तुमने समझा कि वो सईद को बुला रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है फरिश्ता? अहम यह है कि मैंने सईद के घर में एक औरत की आवाज सुनी है। अगर तुम्हारी बात सही है तो यकीनन उसने शादी की है। अरे परेशान न करो फरिश्ता, ये तो ऐसे ही बौखला रही है, तुम इसे और परेशान कर रही हो। ये लो, सुई में धागा डालो। मैंने ऐसा क्या कह दिया पुपी? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसके सामने हकीकत वाज़ेह हो जाए। किमिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे पूछ लेती। हाँ, और क्या पूछ लेती, उसमें क्या मुश्किल है? मैं उससे क्या पूछ लेती? और फिर उसने तो पूछने का मौका ही नहीं दिया, बस जल्दी से फोन काट दिया। मेरा मतलब ये नहीं था कि सीधे उससे पूछ लेती, ऐसा कह देती अगर मेहमान है तो मैं रखती हूँ, फिर देखती क्या जवाब देता है। परेशानी के मारे इस तरह मरने से तो बेहतर ही था ना। ओफो, तुम लोग क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? वो वहाँ अपनी जिंदगी बिता रहा है और तुम लोग यहाँ सोग मना रही हो। चलो उठो, फ्रिज में से खाना निकाल कर गर्म करो, भूख लग रही है। क्या पकाया है फूफी? आलू गोश्त का सालन है। ओहो, मेरे ख्याल से पहले इस बेचारी लड़की की मुश्किल हल कर ले, फिर खाना खाएंगे। आपको मेरी मुश्किल हल करने की जरूरत नहीं। अगर मुश्किल हल करनी है तो डॉक्टर शरीफ के साथ अपनी मुश्किल को हल करें। अरे हाँ, फिर क्या हुआ? आज कुछ और नहीं कहा? मुझे किसी और के साथ मंसूब करो, ये लड़का मुझे फूटी आंख नहीं भाता। अच्छा तो खुद ही बता दो किसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाए। लेकिन तुम्हारा आशिक तो डॉक्टर शरीफ है, हम किसी और के बारे में क्यों बात करें? कभी नहीं। कभी नहीं। कल जब आकर बताओगी डॉक्टर शरीफ ने ये कर दिया, डॉक्टर शरीफ ने वो कर दिया, डॉक्टर शरीफ आए थे, डॉक्टर शरीफ गए थे, तब तुम्हें बताऊंगी कभी नहीं, यानी क्या? अच्छा सच बताओ फरिश्ता, अगर रिश्ता लेकर आ गए तो क्या जवाब दोगी? जाहिर है हाँ कहेगी। डॉक्टर से बेहतर शौहर कौन होगा, वो भी एक स्पेशलिस्ट। अरे फूफी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि मैं बिल्कुल ही जाहिल हूँ। तो क्या इनकार कर दोगी? और क्या, सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि किसी भी डॉक्टर का रिश्ता कबूल नहीं करूंगी, किसी भी डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि हम पेशा वाले से शादी बहुत बुरी शादी होती है। सुबह से शाम तक एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और शाम से सुबह तक घर में भी। इस तरह आहिस्ते आहिस्ते एक दूसरे को देख देख कर थक जाएंगे। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? अच्छा, ये मौजू कैसे बदल गया? मेरी तो बात ही नहीं थी, बात तो सईद की बीवी की थी। फरिश्ता, अरे कीमिया की बात कर रही हूँ, तुम सईद की बीवी नहीं हो? क्या हुआ पुपी? हाय हाय फूफी, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? फरामन जी? साहमी साहिबा की फाइल मुझे देना। डॉक्टर शागन के पेशेंट? हाँ, दवाओं की बिल की फाइल कहाँ है? वहाँ है, वो ऊपर वाली नीली फाइल। ये लो। सारे रिपोर्ट्स हैं? जी हाँ। शुक्रिया। शुक्रिया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा सर। सर मुझे लगता है इस मरीज को गॉल ब्लैडर की तकलीफ है और लीवर पर सूजन भी है। मैं लीवर के कुछ टेस्ट लिखना चाहता हूं, आपकी क्या राय है?
हालांकि गलत मौके पर पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हारा फैसला सही है। शुक्रिया सर। ये शुक्रिया किस लिए? डांट के लिए या तारीफ के लिए? उस्ताद की डांट भी प्यार है सर। होशियार स्टूडेंट है ना? तुम्हारा पेशेंट भी तैयार है। शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्रिया। डॉक्टर जलीली बता रहे थे कि आप जा रहे हैं। हाँ, अब परेशानी नहीं होगी। ये क्या बात हुई? अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी तो यकीन करें, मेरा वो इरादा बिल्कुल नहीं था। अगर आपको तकलीफ हुई तो मैं माफी चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं। अगर आपने कुछ कहा होगा तो सही कहा होगा। सच पूछे तो मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं जाने से आपकी हालत और बिगड़ ना जाए। अगर आपको लगता है कि यहाँ रुकना चाहिए तो हमारी बात को अहमियत ना दें, रुक जाएं और अपना काम जारी रखें। नहीं, मैं खुद को बेहतर पहचानता हूँ। फिलहाल अब मुझे काम से ज़्यादा तन्हाई की ज़रूरत है। मुझे बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। ऐसा मेरे लिए भी बेहतर होता और मरीजों के लिए भी। हमेशा मैं जब भी फिल्मों में देखता था कि कोई बहुत परेशान है, हवास उड़े हैं, उसके हाथों से चीज़ें गिरती रहती हैं, ज़रा सी बात पर हमेशा रोते ही रहते हैं, तो अपने आप से कहता, क्या ये मुमकिन है? ये सब फर्जी है। हम इंसानों की जिंदगी तो बस सवालात और हैरत से भरी हुई है। फॉरसेप्स। तुम जारी रख सकती हो। सर मैं जी सर। देखते हैं। क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर जंदी ने छुट्टी ले ली है? अच्छा, कब? बहुत तकलीफ की बात है। अगर मैं उनकी जगह होता तो अब तक पागल हो चुका होता। हाँ, मेरा भी यही हाल होता। बहुत ही मजबूत इंसान है, उनसे सीखना चाहिए। क्यों? आओ जल्दी से एंटीसेप्टिक लगाओ। पेशेंट को कोई खास बीमारी तो नहीं थी? HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस के अलावा कोई खास बात नहीं थी, बाकी सब कुछ ठीक था। जाओ जाओ, अपना ख्याल रखो। क्या तुम जारी रख सकते हो? ना? जी सर। इस तरफ आओ। नहीं, मेरे ख्याल से ये 2 चीजें थी। हाँ, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। अरे करम, जी आया। ये लो, ये उस पेशेंट का है जिसका डॉक्टर शाइगॉन ऑपरेशन कर रहे हैं। यहीं रह गया था। सच में? सच में। जाओ जल्दी देकर आओ। जी जरूर। आप ये लीजिए। ये किस लिए? किसी ने दिया है। अच्छा। हाँ। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। जी वो ऑपरेशन खत्म हो गया? हाँ, क्यों? अरे असल में मुझे ये दिया है, ऑपरेशन थिएटर में दे आओ, मरीज का है, वहीं रह गया था। ये नर्सें भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हाँ ठीक है, अब इजाजत दे। ये तुम्हें किसने दिया? करामती साहिबा ने। अब इजाजत दे।
डॉक्टर जलवा इमरजेंसी में, डॉक्टर फरीक साहब न्यूरोलॉजी में। डॉक्टर जंदी को देखा, बेचारे हड्डियों का ढांचा हो गए हैं। अगर ऐसा सानेहा तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम भी दुबली पतली हो गई होती। डांस कर रही हो? नहीं, सच कह रही हूँ। इमरजेंसी में। अरे सलाम अलैकुम डॉक्टर, आप ठीक है ना? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आप ठीक है? आप कैसी है करामती जी साहिबा? शुक्रिया। मैं खुदा हाफिज कहने के लिए आपके कमरे में आ रहा था। अरे आप जा रहे हैं? हाँ, अगर इजाज़त दें। इस दौरान अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं? हाँ करम, अब परेशान नहीं करूँगा। परेशानी कैसी? अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ से जा रहे हैं? हमें मिलने आते रहिएगा, आपकी कमी बहुत महसूस होगी। ज़रूर। इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो हमें पहले वाले डॉक्टर जंदी नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता। नहीं, ऐसी बात ना करें डॉक्टर, आप बहुत ही मजबूत इंसान हैं। मैं आपको दिलासा नहीं दे रही हूँ, लेकिन दर हकीकत इस दौरान मैंने अपनी आंखों से देखा है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए इतना गमगीन ना रहे। करम, करम मेरे भाई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये ले, आप भी एक ले जाएं। नजर के हैं, किसी ने दिए हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। सर, इसे देखा आपने? क्या है, किसी आशिक का खत? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, एक आशिक का खत है। हेपेटाइटिस का एक पेशेंट आशिकाना खत मेरे नाम। तो मुझे क्यों पढ़वाना चाह रही हो? आपको इसे पढ़ना चाहिए। ये किसकी रिपोर्ट है? उसी मरीज का जिसका अभी ऑपरेशन किया। यह उसी की फाइल से गिर गया था। तो क्या हेपेटाइटिस का वो अकेला पेशेंट है? जी नहीं, अब वो अकेला नहीं। दोस्तों की मेहरबानी से मुझे भी हेपेटाइटिस हो गया। इसे देख रहे हैं? इसी ऑपरेशन के दौरान ये जख्म हुआ। आप तो सबका मजाक उड़ाते हैं और दूसरों की कोई कद्र भी नहीं। आपकी नजर में छोटी सी गलती भी दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप मुझे क्या जवाब देना चाहते हैं? खुद आपकी लापरवाही का नतीजा है। आपको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। अच्छा, मेरी जरा सी लापरवाही की सजा है ये? तो फिर आपको अपनी लापरवाही की क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कितने सालों से ऑपरेशन कर रहे हैं सर? आपको मरीज की फाइल चेक करके ये नहीं देखना चाहिए कि टेस्ट रिपोर्ट है या नहीं? अगर आपके साथ ऐसा होता तब भी आपका रवैया यही होता? नहीं, जाहिर है कि नहीं। आप इतने खुदगर्ज हैं कि कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपका रवैया ये ना होता।
ये पहली बार नहीं है कि ऐसी गलती हुई है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी नर्सें अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, तो अच्छा होगा कि आप डॉक्टर पेजमान से बात करें कि वो कुछ करें। हमें गैर जिम्मेदार लोगों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तरक्षा साहिबा को फाइल चेक करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। शायद ये गलत फाइल देना चाहती हूँ। असल में माँ ने इन पर भरोसा किया था। आपने गलत काम किया। आपको सिर्फ खुद अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। मैंने इनसे पूछा फाइल मुकम्मल है, तो इन्होंने जवाब दिया हाँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो आपने नहीं कहा? मैंने फाइल से कोई कागज गिरते हुए नहीं देखा। तरक्षा साहिबा, आप समझती हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैंने कहा हो सकता है ये आपको फंसाना चाहती हूँ। क्या आप इन्हें ऐसा करने देंगी? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मगर वो आपका पेशेंट था। आपको भी फाइल चेक कर लेनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से यहाँ सबका ध्यान सारी चीजों पर है सिवाय अपने काम के। कौन जिम्मेदार होगा अगर उस डॉक्टर को हेपेटाइटिस हो गया होगा? हाँ, ये बहाने उसके कोई काम नहीं आएंगे। जाएं अपना काम करें। हर एक अपनी गलती दूसरों की गर्दन पर डालना चाहते हैं। तो क्या तुम अपनी गलती मान रही हो? ये सारा हंगामा तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत लापरवाह हो गई हो। बाहर निकलो। आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन कब लगवाया था? ठीक से याद नहीं, बहुत पहले लगवाया था। उसके बाद वाला भी नहीं लगवाया। यही तो गलत किया आपने। अब ये टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। बेड नंबर 3 की पेशेंट की फाइल देना। ये लीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सांस लें। एक बार फिर। ठीक है, खुदा का शुक्र है दिन पर दिन आप बेहतर हो रही हैं। सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है। गले से भी कुछ नीचे नहीं उतरता है। हाँ, ये तो होता ही है। आपका अभी 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। कुछ दिन गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सिर की तरफ से बेड जरा ऊपर उठाओ। मशीन की रीडिंग भी चेक करो। अगर नॉर्मल हो तो TNG जरा बढ़ा देना, ठीक है? चलती हूँ। सलाम अलैकुम। जरूर डॉक्टर साहिबा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सांस लें। अब आप अपने आप को इतनी तकलीफ ना पहुंचाएं। जरा मूड ठीक कर लें। कोई बात नहीं। करम मरा तो नहीं है। अगर यहां नहीं हुआ तो किसी दूसरी जगह। ये लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शक्कर भी लें। करम भाई, मुश्किल ये है, मेरे ससुर जिद कर रहे हैं कि या तो बीवी को लेकर तेहरान चले जाओ या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने शहर वापस आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या जवाब दूं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बहरहाल आप थोड़ा सा और सब्र करें। हो सकता है कोई और रास्ता निकल आए। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अब क्या बताऊं, इतना सारा काम, पढ़ाई, दुनिया भर की मुश्किलात के बावजूद मेरे घर वाले इसरार कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं और अपना घर बसाऊं। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कहां से अच्छी बात है? मैं बीवी का क्या करूंगा? औरत इंसान की तरक्की में रुकावट है, सरदर्द है। अरे भाई, बड़े रोशन फिक्र हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आप ही बताइए जरा। बुरा तो नहीं लगा ना? दिमाग फिर गया है? करम, यकीन करो, तुमने मूड ताज़ा कर दिया। सच में? हाँ बाबा, सचमुच। डॉक्टर साहिबा, ये आपके इम्यूनिटी टेस्ट की रिपोर्ट है और आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है। यानी बदकिस्मती से आप इस वायरस से महफूज नहीं हैं और आपको बीमारी लगने का खतरा ज़्यादा है। अगर आपकी और कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहीं, शुक्रिया।
अब तो कोई आपको परेशान नहीं कर रहा ना? नहीं, आपकी मेहरबानी से नहीं। कर्नल साहब, आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरी बीवी तो बहुत पहले नाराज होकर जा चुकी है। बच्चे सब भी अपने अपने घर बार में मसरूफ हैं। अरे बाबा, आपने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या किया कि वो नाराज हो गई? कुछ भी नहीं। सच सच बताएं। बहुत अजीब है, कुछ भी बोलता हूँ तो कहती है हंगामा क्यों मचाते हो, गलतियां क्यों तलाशते हो। यानी अगर कल आप यहाँ से डिस्चार्ज होंगे तो कोई आपको लेने नहीं आएगा? डॉक्टर साहिबा, मुझे इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपकी बीवी को पता चले कि आप अस्पताल में हैं तो वो आएंगी। मुझे नहीं लगता। उसने 1 घंटे से खुद को कमरे में बंद कर रखा है और आप अभी आकर मुझे बता रही हैं? हमें भी अभी ही पता चला। साहिबा, हेपेटाइटिस में अलग कमरे में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। मुझे भी पता है। तो फिर क्यों खुद को इस कमरे में बंद कर लिया है? डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी गलती का नतीजा है, लेकिन खुदा के लिए आप बाहर आ जाएं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, खुद को इस कमरे में बंद करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? क्या आप ये सोचती हैं कि खुद को इस कमरे में बंद करके आप ठीक हो जाएंगी? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं इसी कमरे में बंद रहूंगी, और इस अस्पताल की खैर नहीं अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर साहिबा, क्या आप धमकी दे रही हैं? मैं क्यों ना दूं? अब पानी सर से गुजर गया, अब मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं। चले जाएं, यहाँ खड़े न रहें। मैं इस कमरे से बाहर नहीं आने वाली हूँ। ठीक है, कुछ देर इन्हें अकेले छोड़ दे ताकि दिमाग ठंडा हो जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर से मिलते रहना, बिल्कुल अकेले मत छोड़ना। चलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर करीमी साहिबा, मैं जानता हूं आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन ये कहना है कि आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता। आपकी इसी मिजाज की वजह से आप मुझे अच्छी लगती हैं। आपसे रश्क होता है मुझे। मुझे यकीन है कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि गैर मामूली शख्सियत के हामिल लोग इस तरह की मामूली बातों से तबाह हो जाए। मुझे यकीन है। लेकिन मुझे यकीन नहीं। मैं जानता था कि आप मेरी बात सुन रही हैं। उन्हें इस तरह नहीं जाने देना चाहिए था। इस तरह तो वो और अकेले हो जाएंगे। यकीन करो डॉक्टर जिंदी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ये जो सोच है कि उसकी सारी खुशियां अचानक धुआं होकर हवा में उड़ गईं, बहुत तकलीफ दे बात है। बहुत। मुझसे बेहतर कोई भी उसका हाल नहीं समझ सकता। लेकिन इस तरह अलग हो जाने से तो उनकी जहनी हालत और खराब नहीं हो जाएगी? कभी कभी तन्हाई दर्द का इलाज होती है। तुम्हें याद नहीं, मैं खुद भी 6 महीने सबसे अलग थलग रहा था। तब जाकर दोबारा हालत संभली। उस वक्त जब फुरूग रूदवार के जलजले में मुझे छोड़कर चली गई, मुझे यकीन ही नहीं आता था कि बस यही लगता था अभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगी, कभी सड़क पर मुझे नजर आ जाएगी। फोन की घंटी बजती तो मुझे लगता वही है। यकीन ही नहीं आता कि वो मर चुकी है, चूंकि उसकी लाश नहीं मिली थी।
जब इंसान को किसी की लाश मिलती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अपना कोई मर चुका है, लेकिन जब किसी की लाश ना मिले तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब दारियुश का मामला भी यही है। अगर उसने अपनी बीवी और बच्ची की लाश देखी होती तो आसानी से उसे यकीन हो जाता। एक खाली कब्र पर जाना वहशतनाक होता है, क्योंकि जानते हो उसके अंदर कोई नहीं है। सोचता है शायद एक दिन आ जाए। इंतजार करना नाउम्मीदी से बेहतर है। ये ख्वाब देखना कि कोई अपना एक दिन हमारे पास लौट आएगा खुशगवार है। अब समझ आया कि साइकोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं कि शरीके हयात को खोने का गम सबसे बड़ा गम होता है। ओह सही है, चलो कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। सईद की क्या खबर है? खुदा का शुक्र है, ठीक है। सलाम कह रहे थे। ईरान नहीं आएगा? हमेशा के लिए या मिलने के लिए? क्या उसकी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई? वो तो यहाँ आने वाला था ना। अब क्या बताऊं, वो कह रहे थे कि पढ़ाई का 1 साल बचा है। ओह बेटी फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आ जाएगा। इंशाल्लाह। दरअसल डॉक्टर जंदी के जाने से तुम्हारे काम का बोझ थोड़ा बढ़ गया है। वो तो कोई खास बात नहीं, पर मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं मेरी किसी बात की वजह से उन्होंने ये फैसला ना लिया हो। अगर तुमने कुछ कहा भी होगा, उसने कोई इशारा नहीं किया। वो बस यही चाहता था कि वो इस माहौल से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाए। खुदा करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। खुदा सलामत रखे। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा। हाँ? माफ कीजिएगा डॉक्टर सदर साहिबा, ये पार्सल मेरे ख्याल में, सलाम अलैकुम, मेरे ख्याल में ये पार्सल आप ही का है। बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं, इजाजत दी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। डॉक्टर अली मुरादी ऑपरेशन थिएटर में। इंजेक्शन इंचार्ज इंटरनल वार्ड में। अरे वाह, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? फातिमा, कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे सईद पे यूं ही शक नहीं है। किस बारे में? सईद को लेकर? मैंने ये पार्सल 2 हफ्ते पहले उसे भेजा था, जो आज वापस आ गया। तो वापस आ गया तो क्या हुआ? हो सकता है उन्हें एड्रेस नहीं मिला होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मैंने पहली बार इस एड्रेस पर उसके लिए कुछ भेजा है? 100 बार भेज चुकी हूँ, लेकिन यही पहली बार वापस आया है। क्या पता उसने घर बदल लिया हो। और मुझे कुछ बताया तक नहीं। ये नहीं हो सकता। वो जब भी घर बदलना चाहता है 1 महीने पहले मुझे बताता है। ठीक है, तो ये सब खुद उसी से कहो ना। डरती हूँ। जितना चाहती हूँ इस बारे में ना सोचूं, पर जहन से निकलता नहीं। यानी तुम ये सोच रही हो कि वो अब तुम्हें नहीं चाहता, या ये कि मुमकिन है उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी हो? नहीं, मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने और सईद ने वादा किया था कि हम हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे, सारी बातें शेयर करेंगे। लेकिन अब देखो सईद क्या कर रहा है। ओह कीमिया, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। यही तो है ना, अब मैं कुछ होने का इंतजार कर रही हूँ, और क्या। उसे एक फोन करो और साफ साफ बात करो। शायद उसके पास इन सब बातों की कोई वजह हो। यहाँ बैठे सोच सोच कर खुद को हलाक करने से बेहतर है कि खुद सईद से बात करो। हाँ, उसे फोन करना चाहिए। अभी वक्त क्या हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं। तो वहां 12 बज रहे होंगे। क्या मैं अभी उसे फोन करूं? और क्या, ये सब बातों को अपने दिल में जगह ना बनाने दो। उठो, फोन लगाओ।
डॉक्टर जलवा ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर फरीसा न्यूरोलॉजी में। फोन नहीं उठा रहा। शायद मसरूफ होगा या कोई काम होगा, रात को फोन कर देना। अब इस पार्सल को बहुत ज्यादा अहमियत ना दो, पहले खुद उससे बात करो, फिर इसे घूर घूर कर देखना। फरिश्ता, मैं हूँ कीमिया। कैसी हो इनकलाबी लड़की? ठीक नहीं हूँ कीमिया, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। चलो घर चलते हैं, कल भी तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी। ऐसे जिद नहीं करते। खुदा कसम ये जिद नहीं है कीमिया, आज रात मुझे यहीं रहने तो, हो सकता है कल बाहर आ जाऊं। ठीक है, जैसा मुनासिब समझो। मैं अभी घर जा रही थी तो सोचा शायद तुम इस कमरे से बाहर निकलने पर तैयार हो जाओ। तुम जाओ, फूफी को सलाम कह देना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम पुराने लोगों की नजर में आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। अब भला एक 17 साल की लड़की घर की जिम्मेदारी संभालने की सलाहियत कहाँ रखती है? मालूम है नहीं संभाल सकती। और आपका क्या? मैं खुद भी 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मैंने शादी के बाद पढ़ाई की, अपने मरहूम शौहर की जिद की वजह से पढ़ाई की और टीचर बनी। दरअसल मेरे शौहर ने मुझे पाला है। खुदा उनकी मगफिरत करे, वाकई बहुत अच्छे इंसान थे वो। हाँ, और आजकल के नौजवान हैं जो 25-26 साल की उम्र में हजार नाज नखरे के बाद शादी करते हैं। जब हम उनसे बच्चे की बात करते हैं तो कहते हैं बच्चे का क्या करेंगे, अभी तो हम खुद बच्चे हैं। वैसे किसी हद तक सही भी कहते हैं। मैं आप पर कुर्बान जाऊं। पुपी जान, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? बच्चे नहीं चाहते तो ना चाहें, हो सकता है उन्हें बच्चे पसंद ना हो। ये कैसी बात है फातिमा? क्या हो सकता है कि इंसान को बच्चे पसंद ना हो? कोई मेरे जैसा होता है जो बच्चे के लिए मरता है पर खुदा उसे नहीं देता, और कोई इनकी तरह जो नाशुक्री करते हैं। तो आपने कोई बच्चा गोद क्यों नहीं लिया जिसकी परवरिश कर सकें? मेरे शौहर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कहते थे या तो खुद अपना बच्चा या कोई नहीं। बड़ा दिलचस्प है। खुदा उनकी मगफिरत करे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, खामोश, पुरसुकून, मगर उनके इरादे मजबूत थे। खुदा उनकी मगफिरत करे, बहुत जल्दी चले गए। फूफी, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? क्या बताऊं बेटी, तब ये रिवाज नहीं था कि एक औरत बेवा होने के बाद दोबारा शादी करे। उसके अलावा मैं जिसे भी अपने मरहूम शौहर से मिलाकर देखती, दिल नहीं मानता था कि वो उनकी जगह ले। इंसान की किस्मत में पहले से कुछ लिखा होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। नहीं पुपी, मैं ये नहीं मानती। अगर हर एक की किस्मत पहले से ही लिखी होती है तो फिर हम जिंदगी में कुछ करें ही क्यों? बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे ताकि सब कुछ अपने आप होता रहे। ये क्या बात हुई फातिमा? नसीब में लिखी चीजों के लिए भी हमें कोशिश करनी होती है ताकि हम उसे हासिल करें। क्या ये सब फजूल है? क्या ये हो सकता है कि खुदा ने हमें बिना किसी वजह से इस दुनिया में यूं ही पैदा करके छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हेलो, कौन? सईद, सलाम अलैकुम। सलाम किमिया, कैसी हो? आप मुझे फोन क्यों नहीं करते? कभी खैरियत भी नहीं पूछते। खुदा की कसम आजकल इतना काम है कि ये भी पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम। यकीन करोगे? आप ठीक तो है ना? जानता हूँ तुम्हें दोपहर में फोन किया था, सोचा था रात को फोन करूंगा, उस वक्त थोड़ी फुर्सत होती है। अभी तक आप घर नहीं गए? नहीं, बस घर जा ही रहा था। अच्छा ये बताएं, आपने अब तक घर पे फोन नहीं लिया? जब घर खरीद लूंगा तब फोन भी ले लूंगा। अब घर बदल भी लो। यहाँ घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, लगता है कुछ वक्त यहीं रहना होगा। मैंने आपके लिए एक पार्सल भेजा था आपके पहले वाले एड्रेस पर, लेकिन वो वापस आ गया और आप कह रहे हो कि आपने घर नहीं बदला। पार्सल भेजा था? हाँ। कौन से एड्रेस पर? स्ट्रेसबर्गर रोड, नंबर 25, सईद साबेती। वो तो 1.5 साल पहले वाला है। 1.5 साल पहले वाला एड्रेस है? पर आपने तो अभी कहा कि आपने घर नहीं बदला, तो फिर ये। किमिया, 1 मिनट होल्ड करो। मैंने तुम्हें एड्रेस तो दिया था, मुझे लगा तुम वही 1.5 साल पहले वाले एड्रेस की बात कर रही हो। आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप घर बदलना चाहते हैं और ये कहा कि आप एक काले के साथ रहते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि घर बदल लिया है। किमिया, तुम मुझ पर शक कर रही हो। अब मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ सईद। नहीं, तुम मुझ पर शक कर रही हो, वरना इस तरह सवाल नहीं करती। मैं तुम्हारे बगैर इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। सईद, मैं भी तो आपके बिना यहाँ इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर रहे हैं? हम दोनों में ये फर्क है कि मैं परदेश में हूँ और तुम ईरान में। किमिया, मुझे लगता था कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, मगर अब मैं तो अब भी आपका इंतजार कर रही हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो माफी चाहती हूँ। आप खुद ही सोचिए, 2 साल पहले वापस आने वाले थे, लेकिन अब हर मर्तबा 1 साल बढ़ाते जा रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, मुझे फिक्र होने लगती है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैंने क्या किया है? तो क्या मैं अब अपने दिल की बात भी आपसे नहीं कर सकती? आप कह रहे हैं कि आपने मुझे एड्रेस दिया, ठीक है, शायद मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो अब मुझे नए घर का एड्रेस नहीं देंगे? हाँ, जरा इंतजार करो, घर ले लूं तो फिर पता भी दे दूंगा, ताकि इतने सवालों का जवाब न देना पड़े। खुदा के लिए बार बार मत कहिए कि मैं सवाल करती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? पूछो, लेकिन इस लहजे में नहीं। तुम खुद ही न जाने क्या सोच लेती हो, उसके बाद फोन उठाकर जो जी में आए कह देती हो। छोड़िए, नहीं चाहिए मुझे एड्रेस। आप जब भी अपना घर बदलें मुझे खुद एड्रेस दे दें। खुदा के लिए तुम खुद को इतना परेशान ना करो किमिया, तुम्हें खुदा का वास्ता। और कोई काम नहीं, अपना ख्याल रखना। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, alles okay? Ja, ist nichts. Ich bin nur ein bisschen müde.